जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला पे। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी है इंग्लिश में। ये आपको टोटल 5 नंबर देने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी इन इंग्लिश। ठीक है, ट्वेल्थ जो है BSc भी इंग्लिश का है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो बच्चा ट्वेल्थ का प्रिपरेशन करते हैं 100 मार्क्स का इंग्लिश का उसी का है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं आज की कहानी को हम लोग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसकी रचना वॉल्ट विटमैन ने करी है। किसने करी है? वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। हेयर मतलब यहाँ, द पोएट हैज प्रेजेंटेड ब्यूटीफुली अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे कवि ने, इस कविता में कवि अमेरिका की जो व्यक्तिवादी छवि है उसको खूबसूरती पूर्वक दर्शाने का काम किया है इस कविता के माध्यम से। ओके मेरे मित्र, एक एक चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। ही हैज, देखिए क्या है, ही हैज प्रेजेंटेड हिज वॉट एवर फीलिंग है, ही हैज द रेस्ट माइट हैव द सेम। यहाँ कभी बात करते हैं कि बताना चाहते हैं जितना मैं महसूस करता हूँ, जितना मैं महसूस करता हूँ उतना ही महसूस और भी लोग करते हैं। मतलब मानवता की बातों की बात करते हैं कभी, कि मनुष्य जीवन का स्वभाव, फीलिंग सारा कुछ एक ही जैसा होता है। द पोएट इज इन द ओपिनियन दैट देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन मैन एंड मैन। कवि की मानना है, इस तरह सोचते हैं कवि, कि हर मनुष्य का जो है एक ना एक चीज़, हर चीज़ मिलता है। अगर लहू की बात करी जाए तो लहू का जो रंग जो है एक है, जो वो मानते हैं वो अलग अगले लोग भी मानते हैं। तो हर तरह की विचारधारा जो होती है, रहन सहन जो होता है, लगभग सेम होता है। वट एवर थिंग्स ही पोजेसिस्ट द रेस्ट माइट हैव पोजेसिस्ट द सेम। जितने गुण, जितने चीज़ें लेखक को है उतना ही चीज़ें, उतना ही गुण और भी लोगों में पाए जाते हैं। जैसे रक्त की अणु है, मस्तिष्क है, आँख है, श्वास है, हर चीज मनुष्य का एक ही जैसा होता है मित्र। ठीक है, द पोएट मीन्स टू से हेयर, कवि का कहने का मतलब है यहाँ, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम फीलिंग एंड कंसेप्शन अबाउट लाइफ। कवि का ऐसा मतलब है यहाँ पे कि हर व्यक्ति को एक जैसी महसूस होती है, एक जैसी विचारधारा होती है जीवन के बारे में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे कवि कहते हैं, एवरी ऑटम ऑफ ब्लड मतलब खून की एक एक कतरा, इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के, हर मनुष्य के शरीर में जो रग है, रंग ये खून है, वो एक समान होता है। ग्रुपिंग कहा जाए बच्चों तो ग्रुपिंग अलग अलग हो सकता है, बट एक ही है। ठीक है, चलिए आगे का पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे कभी बात करते हैं, द पोएट वॉन्ट वेडर्स एमलेसली एंड थिंक्स अलॉट। कवि जो है बिना मंजिल की इधर से उधर भटकते हैं और बहुत सोचते हैं। मतलब बेपनाह बेप्रवाह होकर के कभी इधर से उधर भटकते हैं, घूमते हैं बिना किसी मकसद के। टेकिंग रेस्ट ही मूव्स फर्दर एंड ऑब्जर्व द मास्ट ऑफ समर ग्रास। वो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, आराम करते हैं और गर्मी के जो घास होती है उसके नुकीले चुभन करने वाली घास की आनंद लेते हैं। इट सीम्ड एज इट माइट बी वंच ऑफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। कभी को ऐसा लगता है मेरे मित्र, ये जीवन जो है, ये जीवन मनुष्य का जो है गुलाब का बेड जो बिस्तर है उसके जैसा नहीं है। ये जीवन कठिनाइयों से भरी होती है, जो कठिनाइयों के पार करते हैं वही जीवन जी पाते हैं।
द पोएट रियलाइटीज पेन, कवि को दर्द महसूस होता है। गोज इन अ डीप मेडिटेशन, वो गंभीर मतलब क्या है, गहरी सोच में, ठीक है, ध्यान मुद्रा में रहते हैं और कहते हैं ही सेज दैट हिज टंग, उनकी जीवा, उनकी ब्लड एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल। अमेरिका लेखक कहते हैं कि जो ये मिट्टी है, उसी मिट्टी से मुझे हर चीज मिला है, चाहे वो शरीर हो, शरीर के अंदर जीवा हो, खून हो, हर चीज, शरीर की एक एक चीज मुझे इस मिट्टी ने दिया है, इस हवा से मुझे मिला है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू दैट एवरी मैन कम्स ऑन द अर्थ वन बाय वन। ये तो वास्तविक चीज है बच्चों, हर व्यक्ति का जन्म जो इस धरातल पे हुआ है वो किसी ना किसी माँ बाप से जन्म लिए है, ठीक है। जैसे मेरे माँ बाप है तो वो भी किसी माँ बाप से जन्म लिए, वो भी किस, तो इस तरह से पीढ़ी दर चलते रहता है दोस्तों। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कहते हैं बच्चे ही क्या है, मनुष्य का बाप होता है। द पोएट हैज अटेन्ड 37 years ओल्ड एज ऑफ एंड ही इज हेल्दी इनफ। अभी कवि की उम्र, इस लेखक जब कवि ने इस कविता की रचना की थी तो उस समय उस कवि का उम्र महज 37 साल था, और कवि कहते हैं ये उम्र जो होता है स्वास्थ्य के अनुकूल काफी बेहतर होता है दोस्तों। ही होप्स टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ अप टू डेथ, और ये उम्मीद करते हैं कि इसी हेल्थ, यही हेल्थ के साथ मेरी मौत हो। मतलब ये हेल्थ जो स्वास्थ्य है दोस्तों, वो चाहते हैं कि उनके मरते दम तक स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर व्यक्ति की चाहत होती है, ठीक ना। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है, बहुत ही मजेदार है, निचोड़ यहीं पे आएगा आपका, ठीक है, कंक्लूजन यही है मेरे मित्र। द पोएट इज रिलीजियस माइंडेड, कवि एक धार्मिक विचारक आदमी है, धार्मिकता है। ही हैज यूनिक थॉट अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में उनकी भिन्न विचार है, ठीक है, अलग विचार है। ही डज नॉट बोदर अबाउट क्रीड्स एंड स्कूल्स, वो कहते हैं जो धार्मिक विशेषताएं हैं, ठीक है, धार्मिक चीजें हैं, उसको वो लोड देना नहीं चाहते हैं। उसके कहते हैं ये धार्मिक विचारधारा हमें जीने की पद्धति देती है, जीना सिखाती है, तो इसे वो उबते नहीं है दोस्तों। ओके, ही थिंक्स, वो सोचते हैं, टू रिफॉर्म द ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ और सिर्फ मानवता पे विश्वास करते हैं। किस चीज पे? मानवता पे विश्वास करते हैं। मानव जो है, मानव से बढ़ के कोई धर्म होता नहीं। द पोएट कीप्स फीलिंग ऑफ गुड और बैड, कवि जो है अच्छे और बुरे में, किसमें? अच्छे और बुरे में विश्वास रखते हैं, भावना रखते हैं। ही लाइक्स टू प्रेजेंट हिज व्यूज एट एवरी हजार्ड एंड सेज दैट रेस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन नेचर। तो कवि यहाँ पे कहते हैं मुझे हर बुराई पे बोलने का अधिकार है, मैं अपने आप को बोलने का अधिकार देता हूँ हर बुराइयों पे, और जो प्रकृति है बाबू, प्राकृतिक पर ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा दबाव कभी देना नहीं चाहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्या आगे कहा इन्होंने, अदरवाइज अन्यथा इट विल बी डेंजरस, नहीं तो काफ़ी खतरा होगा। नेचर इज लवली एंड रिमेन्स इन इट्स फॉर्म टिल विदाउट चेक, कहते हैं प्रकृति जो काफ़ी खूबसूरत होती है, इसको जिस अवस्था में है उसी अवस्था में इसको रहने दीजिए, उसी अवस्था में इसको रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। तो कहने का मतलब कवि का है कि मनुष्य जाति में जितने भी जन्म लेते हैं वो सब सिर्फ मानवता एक धर्म होता है, ठीक ना, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए थे दोस्तों। देखिए मैं आप लोग से लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे अभी तक न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अपना प्यार मुझे नहीं दिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्यार दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके, सभी को जय हिंद।